मेरा नाम है सौरभ समीर और मेरे इस YouTube चैनल लिटरेचर वाला में आप सबका स्वागत है। अपने कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ और इस कहानी का नाम है काठ की तलवार और इसे लिखा है रमेश चंद्र शर्मा जी ने। ये कहानी मुझे अपनी पुरानी नंदन की पुस्तिका से मिली है और ये कहानी अब मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर और युद्ध कला में निपुण थे। इसके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो भजन करने बैठ जाते और सेवा पूजा आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भी दरबार में उपस्थित होते। रात में फिर भगवत आराधना में घंटों तल्लीन रहते। उनकी उदारता, सत्यनिष्ठा और विनम्रता से महाराणा भी बड़े प्रभावित रहते। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। साथ में सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया पर भुवन सिंह चौहान द्वारा किसी जीव के प्राणों से हाथ नहीं धोया। अचानक उनसे भयंकर भूल हो गई। महाराणा को एक सुंदर हिरनी दिखाई। उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया पर उस पर्वतीय प्रदेश में वो हिरनी कहीं छिप गई। महाराणा दुखी थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय वीर भुवन सिंह चौहान को संकेत दिया। महाराजा का संकेत पाकर भुवन सिंह उस हिरनी को खोजने लगे। वो उसे ढूंढने में सफल नहीं हुए बल्कि उन्होंने अपनी बिजली से चमकती खड़क से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई हिरनी को पलक झपकते मार डाला। परंतु मरती हुई हिरनी के नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बिंध गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। आत्मग्लानि से दुखी होते हुए वो घर लौट आए। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की, अपने अपराध के लिए माफी मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काठ की तलवार म्यान में डाल ली। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता। वो तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली कर दी। दरबार का एक सरदार काठ की तलवार रखे, यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो वो भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह की तलवार भी देख ली जाए और वो अपमानित भी ना हो। राणा ने एक भोज का आयोजन किया और उन्होंने उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवारें दिखाएं। देखें किसकी तलवार में अधिक चमक है। बारी बारी सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में फंस गए। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो काठ की है, पर उनके मुंह से निकला, मेरी तलवार असली लोहे की है। और जैसे ही उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उन सब के नेत्र आश्चर्य से फटे के फटे रह गए। उनकी तलवार सचमुच लोहे की थी और सबसे अधिक चमक भी थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए कहा कि राणा जी, वास्तव में हिरनी के प्राण लेने के बाद मैंने काठ की तलवार ही धारण कर ली थी। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको ये लोहे की दिखाई दी। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वो इस बार काठ की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भक्ति और अहिंसा की भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भुवन सिंह, अब आपके दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊंगा। आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने योग्य है। आज से आपकी जागीर 2 गुनी वार्षिक की जाती है।
आप धन्य हैं। भुवन सिंह ने निवेदन किया कि राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए, आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार छोड़कर सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। राणा ने उनकी बात खुशी से स्वीकार ली।